नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश दिखाई दिया। हालांकि आक्रोश मार्च रैली में सभी विभागों के सैकड़ों सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष सुखदेव सिंह सैनी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर NPS UPS के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पूरे देश के सभी जनपदों में जिला मुख्यालयों में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा सभी जनपदों के अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य इसमें शामिल रहे। सभी कर्मचारियों का आरोप था कि सरकार NPS और UPS लागू कर OPS को लागू नहीं कर रही, जिसका खामियाजा सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। कुलदीप सिंह, लक्ष्य ब्लॉक अध्यक्ष NMOPS। इन्होंने अक्टूबर 2005 में NPS लागू की थी, जो कि कर्मचारियों के साथ एक छलावा था। कर्मचारियों को पहले पता नहीं लगा। जब उसके रिजल्ट आए तो पेंशन जो लोग रिटायर हो गए, किसी की 1500, किसी की 500, किसी की 700 बनी। तो उसके बाद कर्मचारियों को पता लगा। अब जब बहुत ज़्यादा लोग आक्रोश में आ गए कर्मचारी, तो एक रैली हुई अक्टूबर 2023 में। तो वहाँ पर 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर जो है इस भीड़ की वजह से सरकार की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उसमें अंतर पड़ा। तो इसलिए फिर सरकार ने NPS हटाकर UPS लेके आई। UPS लागू करते हुए किसी कर्मचारी को बीच में रखा नहीं गया, किसी का कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। तो UPS भी उसी तरह एक छलावा है जिस तरह NPS था। तो पुरानी पेंशन बिल्कुल ओरिजिनल, जिसे OPS ओरिजिनल पेंशन कहते हैं, वही कर्मचारी चाहते हैं। कर्मचारियों को पता लग गया है कि हमारे साथ ये छलावा किया जा रहा है। देखिए, जो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है पुरानी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है पुरानी सी पेंशन। अब बूढ़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने 60 साल हमारे ले लिए, फिर आगे जो बच्चे होंगे हमारे, वो कहाँ हमारा ख्याल रखेंगे। बच्चे तभी ख्याल रख पाएंगे अगर हमें बाद में पेंशन मिलेगी, वरना तो हमें घर में बड़ी दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी बूढ़ा होने के बाद में। ये जब तक हमारी पुरानी पेंशन मांग जो है गवर्नमेंट पूरा नहीं करती, तब तक ये प्रदर्शन और ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारा OPS मेन मुद्दा है और सरकार से सरकार कोई भी हो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है हमें अपनी OPS से। जिस तरीके से सरकार सांसद या हमारे विधायक लोग भी अपनी पेंशन लेते हैं, सर वो क्यों लेते हैं जब उनकी सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम तो टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें देकर हम इस व्यवस्था में आते हैं, सरकार व्यवस्था में आते हैं, और उसके बाद 30 से 40 साल तक हमारी जॉब करते हैं और उसके बाद भी हम लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सर यही एक हमारे बुढ़ापे की लाठी है, वही हमारा एक सहारा है। क्योंकि पेंशन से हम अपना जीवन यापन उस समय गुजारते हैं जब बहुत चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन ये सरकार OPS नहीं लागू कर रही है। इन्होंने पहले NPS किया, फिर UPS किया, लेकिन ये धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ तो रही है और ये समझ भी रही है कि बिना OPS दिए हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमें OPS मिल नहीं जाता। और वहाँ पर लागू है और लागू यहाँ भी होगी, बस यहाँ हमारी सरकार थोड़ा सा विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अगर ये विशेष ध्यान दे तो उन्हें इस पुराने चुनावों में कुछ एहसास भी हुआ होगा इस बात का, और यही एक कारण भी है कि उन्होंने NPS को UPS में कन्वर्ट किया। सर अगर हमारा सीधा उद्देश्य है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें OPS चाहिए, और जब तक हमें OPS नहीं मिलता है हम अपना संघर्ष इसी तरीके से जारी रखेंगे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।